हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो में हम अलग अलग तरह के कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को समझने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि कौन से पैटर्न पर किस तरह से ट्रेड किया जाता है, कौन सी पैटर्न हमें क्या सिग्नल देती है और उस सिग्नल को पढ़कर हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल इन डिटेल और बिल्कुल आसान भाषा में आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो। लेकिन अगर आपको कैंडलस्टिक क्या होती है यही पता नहीं है दोस्तों, तो इसके पहले वाली वीडियो चाहिए तो लिंक मैं आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आप उस वीडियो को जाकर देखिए जिसमें मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में, सीधी सिंपल भाषा में समझाया है कि भाई कैंडलस्टिक होती क्या है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। वो एक ही कैंडल आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज ये चारों प्राइसेस कैसे बताती है और टाइम और प्राइसेस का क्या रिलेशनशिप है, ये सब हमने उस वीडियो में जाना है। तो अगर आपको कैंडलस्टिक्स की समझ नहीं है तो उस वीडियो को देखकर आइए, फिर हम समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जिनको ऑलरेडी समझ है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। सबसे पहला पैटर्न जो हम देखने वाले हैं वो है डोजी। आप इसको डोजी कह लो, डोजी कह लो, वैसे ये तो जापानीज नाम दिया हुआ है। लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न आई क्यों दोस्तों? मेरा एक मानना है, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना चाहते हो, कैंडलस्टिक्स के आधार पर ट्रेड करना चाहते हो, कैंडलस्टिक्स के आधार पर पैसा कमाना चाहते हो, तो कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी को समझो। आप कहोगे क्या भाई क्या कह रहे हो, कैंडलस्टिक तो बस एक चार्ट पर आने वाला एक सिंबल है, वो सिंबल का साइकोलॉजी से क्या रिलेशनशिप। लेकिन दोस्तों मेरी अगर आप मानोगे तो हर एक कैंडलस्टिक आपको साइकोलॉजिकली समझना जरूरी है। हर एक कैंडल में पूरे मार्केट की साइकोलॉजी समाई हुई है दोस्तों। यानी जब भी कोई कैंडल फॉर्म होती है तो वो कैंडल मार्केट में बायर्स और सेलर्स इन दोनों की कॉम्बिनेशन में साइकोलॉजी क्या है, इसका मतलब वो लोग क्या विचार कर रहे हैं, वो पूरा विचार हम इन कैंडलस्टिक्स के आधार से समझ सकते हैं दोस्तों। हर एक कैंडलस्टिक, सीधी भाषा में बताऊं तो हर एक कैंडल जो इस मार्केट में बनती है ना दोस्तों, वो हर एक कैंडल केवल और केवल आउटकम है बायर्स और सेलर्स के टशन का, बायर्स और सेलर्स के कंपटीशन का। दोनों अपना जोर लगाते हैं। बायर्स का जोर होता है कि मार्केट को ऊपर ले जाए और सेलर्स का जोर होता है मार्केट को नीचे लेकर आए। तो जब ये दोनों बायर्स और सेलर्स, बुल्स और बेयर्स, ये दोनों जब झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो क्या निकल के आता है, वो है प्राइस। और उस प्राइस को हम कैसे समझ सकते हैं और उस झगड़े को कैसे जान सकते हैं और कौन ताकतवर है, बुल ज्यादा ताकतवर है या बेयर ज्यादा ताकतवर है, यह समझने के लिए हमें समझनी पड़ेगी कैंडल। और हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक एक पॉइंट की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। कैसे? शुरुआत करते हैं पहले पैटर्न से जिसे कहा जाता है डोजी या डोजी स्टार। कुछ लोग इसे डोजी स्टार भी कहते हैं दोस्तों। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं आप कुछ ही क्षणों में समझ जाओगे। डोजी स्टार का मतलब है, चलिए कैंडल मैं आपको बाद में दिखाता हूं, पहले साइकोलॉजी समझो। मान लीजिए कि मार्केट कोई एक शेयर है, किसी भी शेयर को पकड़ लो और वो शेयर कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। पिछले कुछ मिनटों से या पिछले कुछ घंटों से या पिछले कुछ दिनों से वो अप ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है फिर ऊपर जाता है। तो इस तरह से उसका अप ट्रेंड जारी है। लेकिन अचानक से मान लीजिए आप इंट्राडे कर रहे हो, तो अचानक से एक 5 मिनट की कैंडल जो है ना वो आपको डोजी दिखती है। अब डोजी कैसे दिखती है दोस्तों? तो डोजी आपको दिखेगी बिल्कुल कुछ इस तरह से। इसका मतलब क्या है? आप देखोगे डोजी कैंडल का मतलब है उसके जो विक्स हैं, अपर विक और लोअर विक। हमने विक्स क्या है ये भी पिछले वाले वीडियो में समझा है। इनको विक्स कह लो या शैडो कह लो। ये जो ऊपर की और नीचे के विक्स है ना, ये काफी लंबे हैं। किसके मुकाबले? उसकी बॉडी के मुकाबले। अगर आप इसकी बॉडी देखोगे तो ये बॉडी बहुत ही ज्यादा नैरो है, बहुत ही ज्यादा छोटी बॉडी है। तो जब ऐसी कैंडल बन जाए कि जिसकी बॉडी बहुत पतली सी है, छोटी सी है, या मानो केवल एक लाइन है या थोड़ी सी मोटी है, लेकिन उसकी डंडियां जो है वो बड़ी बड़ी, इसके मुकाबले बड़ी बड़ी आपको दिख रही हैं, तो ऐसी कैंडल को कहते हैं डोजी या डोजी स्टार।
ऐसे इसे कहा जाता है। अब ये कैंडल जब भी अप ट्रेंड के ऊपर बनती है, याद रखिएगा दोस्तों, डोजी की थ्योरी के हिसाब से जब भी अप ट्रेंड के ऊपर जब डोजी कैंडल बनती है तो ये सिग्नल है डाउन ट्रेंड का, और अगर डाउन ट्रेंड में ये सबसे नीचे बनती है तो वो सिग्नल है वहां से अप ट्रेंड आने का। यानी डोजी स्टार या डोजी को एक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है। जी हां, ये आपको ट्रेंड रिवर्सल बताता है। अब ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या है दोस्तों? ट्रेंड रिवर्स करना, यानी अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड शुरू होने की संभावना और डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड शुरू होने की संभावना, ये इन दोनों सूरतों में आप डोजी को देख सकते हो। अब आते हैं इसकी साइकोलॉजी पर कि भाई ऐसा क्या है इस डोजी में कि जिससे पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि डोजी आने से ट्रेंड चेंज होता है, बल्कि ऐसा है कि ट्रेंड चेंज होने ही वाला है, डोजी बस आपको पहले बता देता है, या ट्रेंड चेंज होते होते डोजी आ जाता है, ऐसे आप समझो। क्यों? अब ये समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए मार्केट चल रहा है, आपकी 5 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है। तो जैसे ही आपके 5 मिनट की कैंडल शुरू हुई तो मान लीजिए मार्केट यहां पे ओपन हो गया, ठीक है। अब यहां पर ओपन होने के बाद में मार्केट कुछ समय ऊपर गया, जो बायर्स है ना, बुल्स है ना, वो उसको ऊपर लेके गए, यहां तक लेके गए। लेकिन अब क्या हो रहा है? बेयर्स की ताकत भी बढ़ रही है। मैंने आपको कहा था कि अप ट्रेंड के बाद में आता है। मान लीजिए ये आपका अप ट्रेंड चल रहा था और इस पॉइंट को आपको दिख रहा है कि इस प्राइस पर ये ओपन हुआ और यहां से बुल्स इसको ऊपर लेके गए। लेकिन इतने अप ट्रेंड के बाद दो चीजें होती है दोस्तों, या तो ये जो बायर्स है ना, जो यहां एंट्री किए थे, यहां एंट्री किए थे, यहां कहीं भी जिन्होंने एंट्री की थी, अब वो लोग तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे भाई। तो इसीलिए इनके मन में आता है कि भाई काफी प्रॉफिट बना लिया, अब इसमें से निकलना चाहिए। तो यानी जो आपके मेन बायर्स थे, बुल्स थे, जो इसे ऊपर लेकर गए थे, वो बुल्स भी अब इसमें से अपनी ताकत कम करने लगे, अब अपना बाइंग सेंटिमेंट जो है वो कम करने लगे। अब उनका भी विचार हो रहा है कि अब इसमें से निकलना चाहिए। यानी जो अब तक बायर्स बने थे वो भी सेलर्स बनने की संभावना है। और उसी के साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो ये देख रहे हैं अप ट्रेंड है, और यहां पर जो बेयर्स होते हैं ना, वो लोग भी अपनी ताकत लगाते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, इतनी ज्यादा प्राइस तो इस शेयर की है नहीं, या ये ओवरबॉट हो चुका है। तो जो शॉर्ट सेल करना चाहते हैं वो लोग इसमें कूदते हैं और वो कहते हैं कि भाई यहां से इसकी प्राइस अब नीचे आनी चाहिए, तो वो इसकी प्राइस को नीचे खींचते हैं, है ना। बुल्स ने यहां पे ओपन होने के बाद इस प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन बेयर्स अब जो है वो इसे नीचे लेकर जा रहे हैं। फिर से बुल्स ऊपर लेके जाएंगे, फिर से बेयर्स नीचे लेकर जाएंगे। ऐसा उनका ऊपर नीचे ताकत दोनों की जब समान हो जाती है, एक दूसरे की इक्वल फोर्स बुल्स और बेयर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है, उसी झगड़े में आपके 5 मिनट खत्म हो जाते हैं वो कैंडल वाले, और प्राइस इसी झगड़े में जहां पर ओपन हुई थी उसी तकरीबन उसी प्राइस पर क्लोज हो जाती है। तो इसलिए हुआ क्या दोस्तों, जो आपकी ओपन प्राइस थी, आप यहां देखोगे ये ओपन प्राइस थी, उसी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर क्लोज हो जाता है। और इस दरमियान ऊपर भी लेके गए लेकिन फेल हो गए बुल्स, नीचे भी लेकर गए बेयर्स लेकिन वो भी फेल हो गए। तो यानी ऊपर ले जाने का भी प्रयास फेल हो गया, नीचे ले जाने का भी प्रयास फेल हो गया, और बुल्स और बेयर्स दोनों इक्वल, मानो एक ही ताकत के बन गए, सेम हो गए, और इसीलिए ये डोजी फॉर्म हो गई। अच्छा, इसके कारण डोजी फॉर्म हो गई ये तो ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद में ट्रेंड रिवर्सल होता है, ये किसने बोला भाई? और ये क्यों होता है ये भी तो बताओ। बताते हैं भाई। देखो, जब ये कैंडल बन गई, डोजी बन गई, है ना, तो मैंने क्या कहा था, अब यहां पर बुल्स और बेयर्स दोनों समान हैं। क्यों? बुल्स अपनी ताकत से इसको ऊपर लेकर आ रहे थे, लेकिन बेयर्स इसको नीचे नहीं गिरा पा रहे थे। लेकिन अब इस पॉइंट पर आके ऐसा हो गया कि दोनों अब इक्वल हो गए, और उसी के साथ में बुल्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। बुल्स जो इतना प्रॉफिट कमा चुके हैं पहले ही, वो कहते हैं कि भाई काफी हो गया प्रॉफिट, अब इसे बेच दो। तो जैसे ही देखो, बेयर्स तो बेचने के लिए बैठे, तो बेयर्स सेल कर रहे थे और बुल्स ने भी अभी धीरे धीरे सेल करना शुरू कर दिया, और इसी के कारण आप देखोगे कि इसके बाद में आपको एक
यूजुअली एक डाउन ट्रेंड दिखता है। ये डाउन ट्रेंड क्यों दिखता है? क्योंकि यहां पर हमने दोजी देख लिया। तो दोस्तों, दोजी आने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, इसीलिए इस दोजी को एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल कहते हैं। जब भी याद रखिएगा, अप ट्रेंड के बाद में जब भी आपको दोजी देखने को मिले तो संभावना है कि यहां के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। दोस्तों, यह हो गया अप ट्रेंड में जब दोजी बनती है या दोजी स्टार बनती है तब की सिनेरियो। अब यही चीज क्या डाउन ट्रेंड में भी होगी दोस्तों? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं होगी? सिर्फ साइकोलॉजी उल्टी होगी, वाइसे वर्सा आप इसे कह सकते हो। मान लीजिए अब यहां पे जैसे इसी उदाहरण को आगे लेकर चलते हैं, इसी चार्ट में देखते हैं, ये आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड चलते चलते अब जिन लोगों ने यहां पे सेल किया था, यहां सेल किया था, यहां सेल किया था, शॉर्ट सेलिंग किया था ना बहुत लोगों ने, तो वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और इस लेवल पर जिन्होंने पहले बाय किया था, वो जो बायर्स है यहां पर बैठे हुए, वो भी तो इसको इसी लेवल पर आने का वेट कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि यार मेरी लेवल्स पे आ जाए तो मैं इसे फिर से खरीद लूंगा। इसलिए ये जो बायर्स है ना, ये यहां पर वेट कर रहे थे कि मेरी लेवल में आ जाए, मेरी प्राइस रेंज में आ जाए तो मैं फिर से बाय कर लूंगा। तो इसलिए यहां पर बायर्स तो बैठे ही हैं जो कि इसे बाय करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में जिन्होंने यहां पर सेल किया था, जिन्होंने ये शॉर्ट सेलिंग की हुई थी, वो लोग भी अपना प्रॉफिट इस रेंज में बुक करते हैं। तो क्या होगा? पहले तो अब तक सिर्फ सेलर्स की पावर चल रही थी, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा था, इसलिए डाउन ट्रेंड था। लेकिन अब इस पॉइंट पे आकर सेलर्स की और बायर्स की ताकत मान लो समान हो जाती है, इक्वल हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, एक दूसरे के बराबर हो जाती है। और इसीलिए हमें यहां पर फिर से, जैसे मान लीजिए यहां पे ओपन हो गया, ओपन होने के बाद बेयर्स ने जहां इसको नीचे ले जाना तो कुछ देर नीचे लेके गए, लेकिन फिर बुल्स बैठे थे, उन्होंने बोला कि भाई ये नीचे नहीं जाना चाहिए, ये तो ऊपर आना चाहिए। तो बुल्स ने इसे ऊपर ले जाने का प्रयास किया और बुल्स भी कामयाब नहीं हुए, और उन 5 मिनट के अंत में फिर से ओपन प्राइस के करीब करीब ही क्लोज प्राइस हो गई और बन गई आपकी दोजी स्टार। लेकिन अब क्या हो गया? जैसे हमने कहा था, शॉर्ट सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और बायर्स जो बैठे थे इस लेवल का इंतजार कर रहे थे, वो लोग बाइंग के लिए कूद पड़ते हैं। तो इनका बाइंग, शॉर्ट कवर, वो अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं, और जो बायर्स यहां पे बैठे हैं, इन दोनों के कारण बुल्स का फोर्स, बुल्स की ताकत बढ़ जाती है और मार्केट फिर से अप ट्रेंड की तरफ चलने लगता है। दोस्तों, यानी दोजी जो है वो आपको अप ट्रेंड के बाद या डाउन ट्रेंड के बाद दोनों ही सूरतों में एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देती है। दोस्तों, है ना? तो दोजी ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल्स इन मार्केट के जिनको आपको समझना चाहिए, उनमें से ये है जिसे दोजी कहते हैं या दोजी स्टार कहते हैं। याद रखिएगा, अप ट्रेंड के बाद आ जाए तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, डाउन ट्रेंड के बाद आ जाए तो अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो इन शॉर्ट, दोजी कैंडल आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देती है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको दोजी स्टार समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों, दोजी के भी कई प्रकार हैं, उनमें से हमने ये बेसिक वाला दोजी जो है ना, उसे समझा है। क्योंकि दोजी का मतलब क्या, ऐसा ही है सिर्फ पतली सी डंडी और ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी शैडोज। मान लीजिए ये नीचे की शैडो अगर है ही नहीं तो, या ऊपर की शैडो नहीं है तो, या दोनों दिशाओं में बहुत बड़ी बड़ी शैडोज है तो क्या हम उसे दोजी कहेंगे या नहीं कहेंगे, और फिर उनके क्या मायने होंगे, ये सब भी तो हमें समझना है। तो इसी दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बाकी पैटर्न समझने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।